नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग लगातार कार्य कर रहा है और इसमें एसीएस एस सिद्धार्थ भी पीछे नहीं है। एसीएस एस सिद्धार्थ द्वारा आए दिन आदेश फरमान जारी किए जाते हैं और इन फरमानों से शिक्षकों और प्रिंसिपल्स के बीच हरकंप मच जाता है। लेकिन अब इस आदेश में भी फर्जीवाड़ा होने लगा है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ शिक्षा विभाग से आए दिन खबरें आती हैं फर्जीवाड़े को लेकर के कि किस तरीके से शिक्षा विभाग में बड़े बड़े फर्जीवाड़े होते हैं, चाहे वो अटेंडेंस को लेकर के हो या फिर पैसे को लेकर के हो या फिर मिड डे मील का हो। लेकिन अब इसमें एसीएस एस सिद्धार्थ के आदेशों में भी फर्जीवाड़ा किया गया है और एसीएस एस सिद्धार्थ भी खुद हैरान है। क्या है इस फर्जीवाड़े की कहानी, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। बता दें कि बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के नाम से एक नकली आदेश जारी किया गया, जिसमें शिक्षकों के गर्मी की छुट्टियों में प्रशिक्षण का निर्देश था। धोखेबाजों ने इस आदेश को सोशल मीडिया पर फैलाकर शिक्षा विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। दरअसल जालसाजों ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के फर्जी हस्ताक्षर से एक जाली आदेश वायरल कर दिया। इसमें गर्मी में शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात कही गई थी, जिसके बाद एसीएस ने तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और साइबर थाने को सूचित किया, क्योंकि आदेश में विषय का फॉन्ट अलग था, जिससे वह पहली नजर में ही जाली लग रहा था। इसी के साथ अपर मुख्य सचिव के फर्जी लेटर हेड पर और उनके फर्जी हस्ताक्षर से जाली आदेश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को संबोधित है। इस पर अंग्रेजी में फर्जी पत्रांक भी अंकित है। 3 पन्नों के इस फर्जी आदेश में 2 जून से प्रारंभ हो रहे गर्मी की छुट्टियों की अवधि में टीआरई 3 के शिक्षकों का प्रारंभिक प्रशिक्षण का आयोजन एवं उनका क्रियान्वयन करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहा गया है। वहीं सूत्रों के अनुसार इस फर्जी में इसकी प्रतिलिपि राज्य के सभी डीआईटीटी, पीटीईसी और बीआईईटी, सीटीई प्रशिक्षण संस्थानों को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करने की भी सूचना अंकित है। इस फर्जी आदेश की खास बात यह है कि इसका विषय अलग फॉन्ट में है, जबकि बाकी सभी मैटर अलग फॉन्ट में है। इससे यह पहली नजर में ही फर्जी लगता है। बता दें कि फर्जी आदेश को पढ़ने के बाद साफ साफ लगता है कि यह जालसाजी शरारते तत्वों की करतूत है। ऐसा टीआरई 3 के शिक्षकों को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए किया गया है। जानकारों के माने तो देखते ही देखते यह फर्जी आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन जैसे ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के संज्ञान में यह मामला आया, उन्होंने इसे फर्जी करार देते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। देखिए, शिक्षा विभाग से लगातार फर्जीवाड़े के कई किस्से सामने आए हैं, जिसमें पहला तो अटेंडेंस को लेकर के है कि शिक्षक जो है ई शिक्षा पोर्टल पर सही तरीके से अपनी अटेंडेंस नहीं बनाते हैं। वो कहीं भी रहकर फर्जीवाड़ा कर कर वहां पर अपनी अटेंडेंस बना देते हैं, लेकिन इसमें भी कई सारे शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। इसी के साथ साथ मिड डे मील में भी कई सारी जो है फर्जीवाड़ा पाया गया कि बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन नहीं मिलता है, साथ ही साथ बच्चों की संख्या के हिसाब से भोजन बनता भी नहीं है। इसी के साथ पिछले दिनों लेकिन बेंच डेस्क की भी खराब गुणवत्ता वाले बेंच डेस्क ला करके उन पैसों को भी हड़प लिया जाता है। इसी के साथ साथ अब जहां एक तरफ एसीएस एस सिद्धार्थ के फरमानों से, उनके लेटर से हरकंप मच जाता था, तो अब जालसाजों ने इसे भी नहीं छोड़ा, जहां एक तरफ उनके फर्जी हस्ताक्षर से एक जाली आदेश जो है वो दिया गया। इसी के साथ साथ उस आदेश को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल कर दिया गया। इसके बाद एसीएस एस सिद्धार्थ ने इस पर त्वरित कार्रवाई की और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बता दें कि अभी मामले की जांच में ये पता नहीं चला है कि ये किसके द्वारा किया गया है, लेकिन पता चलते ही उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।